अस्सलाम वालेकुम। इमाम अहमद रज़ा ख़ान के सुकून ज़मीन की कंट्रोवर्सी के हवाले से हमने आपको पिछली 2 अक़सात में इस मसले की मुख्तसर तारीख़ और फ़ौज़ मुबीन क्यों मुश्किल लगती है इसके बारे में बयान किया। आज की किस्त में हम आपको फ़ौज़ मुबीन का फ़ॉर्मेट पेश करेंगे। मैंने देखा है कि जब लोग फ़ौज़ मुबीन का मुताला शुरू करते हैं तो बाज़ औक़ात इन बातों पर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं जो कि आला हज़रत ने की ही नहीं। जी हाँ, है ना मज़े की बात, यानी लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि आला हज़रत किस मुकाम पर मुरव्वजा साइंसी उसूल या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या फ़िज़िक्स का करार याफ्ता उसूल बयान कर रहे हैं। जैसे कि किसी कौल को कोट किया जाता है और उसके बाद जहाँ वो अक़वाल लिखते हैं वहाँ उस उसूल या राइज बात पर वो अपनी तनकीद या तबसरा पेश फरमाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हरकत ज़मीन एक साइंसी मसला है और आला हज़रत एक मौलवी थे, वो ऐसे ही लोग हैं जिनकी इतनी भी सलाहियत नहीं कि वो किताब के फॉर्मेट को ही समझ सकें, वरना वो ऐसी बात कभी ना कहें। बहरहाल फ़ौज़ मुबीन का फॉर्मेट कुछ यूँ है। सबसे पहले इमाम साहब वो उसूल बयान करते हैं जो कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी या फ़िज़िक्स में उस वक्त तक राइज थी, और किताब को मुकदमे से स्टार्ट करते हैं। इस मुकदमे में 35 उसूल बयान किए जाते हैं जो कि फ़िज़िक्स और फ़ल्कियात में माने जाते हैं, और इन 35 उसूलों में अपना तज्ज़िया और तबसरा और तनक़ीद पेश करते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि कोई किस तरह ये इल्ज़ाम लगा देता है कि इमाम साहब को साइंस नहीं आती। बहरहाल इस मुकदमे तक तो कोई दलील नहीं पेश करते। इसके बाद पहला फ़ौज़ मुबीन का चैप्टर है जिसको फ़स्ल अव्वल कहते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर 12 दलाइल पेश करते हैं। फिर दूसरा चैप्टर आता है यानी फ़स्ल दोम। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रद्द में 50 दलाइल कायम करते हैं। इसके बाद फ़स्ल सोम यानी तीसरे चैप्टर में ज़मीन की हरकत के बातिल होने पर 43 मज़ीद दलाइल पेश किए जाते हैं। तो इन 3 चैप्टर्स में कुल 105 दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं। आपको इमाम साहब पर तनकीद करनी है तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि पहले इस तरह इल्मी और तहकीकी तौर पर आप इमाम साहब के इन 105 दलाइल का मुकम्मल रद्द लिखें, ना कि महज तासुब में उन पर तनकीद कर दें। आइंदा अक़सात में हम कोशिश करेंगे कि इन 105 दलाइल में से चंद दलाइल आपको आसान फ़हम अंदाज में पेश करें। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा।